I guess I had this sort of question about what's the meaning of life. Why is anything important? Why are we here? What's the origin of the universe? What is the end? Just trying to, I guess, understand what's going on. What is going on in this reality? Is this is this reality? तो इलॉन और मस्क की उसके तरह साथ में आपके ही मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आए होंगे कि ये ब्रह्मांड क्यों है? ये दुनिया क्यों है? मैं क्यों हूँ? हमारा एग्ज़िस्टेंस क्यों है? क्यों ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है? तो इन सवालों के जवाब ढूँढने के लिए मैंने अलग-अलग फ़िलॉसफ़ीज़ और साइंस का स्टडी किया है और उन्हीं के जवाब जो मैंने उन फ़िलॉसफ़ीज़ में पाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरी इस सीरीज़ में। तो हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसे दर्शन से, एक ऐसे फ़िलॉसफ़ी से जो अपने आप को सबसे पुराना, सबसे प्राचीन मानता है। हाँ, ये सनातन धर्म से भी, सनातन फ़िलॉसफ़ी से भी अपने आप को पुराना मानता है। तो जिस दर्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो है जैन दर्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैन दर्शन से मैंने सबसे पहला ये सवाल किया कि ये दुनिया क्यों है? इसकी शुरुआत क्यों हुई? क्यों हम यहाँ हैं? क्यों इसका एग्ज़िस्टेंस है? तो इसका जवाब देते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ भी नहीं है? ज़रा अपनी आँख बंद करके ये इमेजिन करो कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फिर भी आप एक खाली स्पेस का इमेजिनेशन करोगे। अगर आप ये एक पॉइंट के ऊपर भी अगर आप ध्यान केंद्रित करोगे, तो भी वो आपको किसी एक खाली स्पेस में मिलेगा। तो कुछ भी नहीं का इमेजिनेशन करना नामुमकिन सा लगता है। तो हम इस बात से स्टार्ट ही नहीं करते कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी तो हमेशा ही रहा होगा। और अगर कुछ भी नहीं अगर रहा होगा, कभी इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई होगी, कुछ भी नहीं से किसी चीज़ का बनना संभव ही नहीं लगता। अगर कुछ भी नहीं है, उससे कुछ का बनना इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी दुनिया कुछ भी नहीं से कैसे बन गई? एक परमाणु भी कुछ भी नहीं से नहीं बन सकता। तो हम इस बात से स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि कुछ भी नहीं था। और यही चीज़ हमें जवाब दे देती है कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई। अगर कुछ भी नहीं से किसी भी चीज़ का बनना असंभव है, तो इस दुनिया की कोई शुरुआत थी ही नहीं। ये दुनिया हमेशा से थी और हमेशा से ही रहेगी। और अगर हम ये मानें कि इस दुनिया की कोई शुरुआत हुई होगी, तो हम इस चीज़ में फँस जाएँगे कि उसके पहले क्या था? अगर उसके पहले कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं से ये दुनिया बन नहीं सकती। और इस चीज़ को सुलझाने के लिए हमें इसके क्रिएटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम क्रिएटर मान लें किसी दुनिया का, तो फिर हम फँस जाएँगे। वो कैसे? कि अगर हम ये माने कि इस दुनिया का कोई क्रिएटर है, तो उसका क्रिएटर कौन है? उसका क्रिएटर कौन है? तो हम ये इनफाइनाइट रिग्रेशन में ही फँस के रह जाएँगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा इससे बाहर आने का। और अगर इस दुनिया की रचना किसी क्रिएटर ने की है, तो दुनिया नहीं होने से पहले वो कहाँ था? वो क किस जगह पे था? तो इन सब उलझनों से बचने से बेहतर ये है कि हम ये माने कि इस दुनिया की कोई शुरुआत थी ही नहीं। ये अनादि है और ना ही इसका कोई अंत होने वाला है। तो इस तरह जैन दर्शन हमारे इस सवाल का जवाब देता है। और ये बात ना डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है एज़ अ ह्यूमन कि किसी चीज़ की कोई शुरुआत नहीं हो सकती, वो हमेशा से थी। हम ये सोच ही नहीं सकते, हम इनफ़ाइनाइट पास्ट में भी जाके यही कल्पना करेंगे कि इसकी कोई शुरुआत हुई होगी। तो इस बात की कल्पना करना कि कोई चीज़ हमेशा से है, ये हमारे माइंड के लिए एटलीस्ट मेरे माइंड के लिए बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आगे बढ़ते हुए फिर मैंने ये प्रश्न किया कि फिर ये दुनिया किन चीज़ों से बनी है? इनके मूल तत्व क्या है? क्या हम भी उन्हीं चीज़ों से बने हैं? तो उसके बारे में जवाब देते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि जो मूल द्रव्य है इस ब्रह्मांड के, उनको हमने 2 हिस्सों में बाँटा है, जीव और अजीव। जीव उनको कहा गया है जिनमें कॉन्शसनेस होती है और अजीव के भी फिर उन्होंने 5 भाग किए हैं, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोक और काल। पुद्गल हो गए मैटर, मैटर को हम पुद्गल बोल सकते हैं। धर्मास्तिकाय उस मीडियम को कहा जाता है जिसके थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है, गति होती है। और अधर्मास्तिकाय उस मीडियम को कहा गया है जिसके द्वारा मोशन में चल रही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आती है। फिर लोक हो गया ये यूनिवर्स और फिर काल हो गया समय। तो इसमें से बस जीव को ही कॉन्शियस कहा गया है। तो फिर मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि हम कौन हैं? क्या हम जीव हैं या हम अजीव पदार्थों से मिलकर बने हैं? तो इसके बारे में जैन दर्शन उत्तर देता है कि ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर अजीव है, ये पुद्गलों से बना है। लेकिन तुम्हारे सच्चे स्वरूप में कॉन्शियसनेस हो, आत्मा हो, जीव हो। तो ये जीव ने पुद्गल रूपी अपना शरीर धारण किया हुआ है। वो उसी को हम कहते हो।
तो फिर ये सवाल आता है कि मैं खुद की अनुभूति क्यों कर पाता हूँ? मुझे क्यों ये लगता है कि मैं हूँ? मुझे खुद की ऑब्ज़र्वेशन क्यों है? क्यों मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देख रहा हूँ? क्यों नहीं मैं सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके शरीर से दुनिया देख पा रहा हूँ? मुझे उसके मैं होने की अनुभूति क्यों नहीं है? तो इसके बारे में जैन दर्शन जवाब देता है कि यही कॉन्शसनेस है, खुद की अवेयरनेस, खुद का होना, मैं हूँ ये भावना ही कॉन्शसनेस है, यही जीव होता है। तो फिर मैंने सवाल किया कि थोड़ा मुझे जीव के बारे में और बताइए, जीव क्या है? तो इसके बारे में जैन दर्शन जवाब देता है कि जीव ही कॉन्शसनेस है, कॉन्शसनेस को ही हम जीव कहते हैं। और इस जीव की 2 प्रमुख प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉन्शसनेस और ऑब्जर्वेशन। कॉन्शसनेस यानी कि चेतना और ऑब्जर्वेशन या परसेप्शन यानी कि विट किसी भी चीज़ को विटनेस करना या ऑब्ज़र्व करना। तो आत्मा कॉन्शियस है और वो ऑब्जर्वर है, वो विटनेस है जो भी हो रहा है इस ब्रह्मांड में। फिर जीव या आत्मा के बारे में आगे बताते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि ये जीव भी हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा, ये भी अनादि है, ना इसका कभी निर्माण हुआ, ना इसका कभी अंत होगा। बस ये अपनी स्टेट चेंज करता रहता है, अपनी अवस्थाएँ चेंज करता रहता है। आज इस शरीर में, ये शरीर नष्ट होने के बाद वो दूसरा शरीर में प्रवेश करेगा, दूसरा शरीर धारण करेगा। तो ये शरीर पुद्गल है, ये नष्ट हो जाएगा पर आत्मा हमेशा ही अमर रहेगी। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर आत्मा बस ऑब्जर्वर और कॉन्शियस है, तो क्या हम सब एक ही चीज़ है? क्या हम सबका मूल स्वरूप एक ही है? तो इसके बारे में जैन दर्शन कहता है कि हाँ, सबका मूल स्वरूप आत्मा है और यही हम सबका मूल स्वरूप है। तो फिर इसके बाद में ये सवाल उठता है कि अगर आत्मा अनादि है, ना ही इसकी कोई शुरुआत थी, ना ही इसका कुछ कोई अंत होगा, तो इस विश्व में कितनी आत्माएँ हैं? तो इसके बारे में जैन दर्शन ये कहता है कि इस विश्व में अनंत आत्माएँ हैं। अनंत काल से इस विश्व में अनंत आत्माएँ थी और अनंत आत्मा ही रहेगी। तो इसके बाद में मेरे मन में ये सवाल आया कि कुछ-कुछ फिलॉसफीज़ में एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का भी डिस्कशन होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की एक ही यूनिवर्सल कॉन्शसनेस होती है और हम उसी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का एक हिस्सा हैं, हम वही हैं। तो इसके बारे में जैन दर्शन ये कहता है कि नहीं, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सभी जीव अलग-अलग है, सभी आत्माएँ अलग है। इस विश्व में अनंत आत्माएँ हैं और वो सब अलग-अलग है। तो जैन दर्शन ये नहीं मानता कि एक ही यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है या एक ही परमात्मा है या एक ही आत्मा है और हम सब उसी में विलीन हो जाएँगे। जैन दर्शन ये कहता है कि इस विश्व में अनंत आत्माएँ हैं, सब अलग-अलग हैं। तो जैन दर्शन किसी परमात्मा में, किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, कोई यूनिवर्सल कॉन्शसनेस नहीं मानता। उसके बाद ये सवाल उठता है कि तो फिर ये आत्मा अलग-अलग रूपों में क्यों दिखती है? अलग-अलग शरीर में क्यों दिखती है? जानवरों के रूप में, इंसानों के रूप में, अलग-अलग इंसानों के रूप में और क्यों ये जन्म लेती क्यों ये शरीर धारण करती है? क्यों फिर वो शरीर मर जाता है, फिर क्यों वो नया शरीर धारण करती है? ये इन सब का कारण क्या है? हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? तो इसके बारे में जैन दर्शन ये कहता है कि इसके लिए हमें कर्म बंधन को समझना पड़ेगा। तो कर्म बंधन के बारे में बताते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि कर्म बंधन से पहले हमें आत्मा की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। आत्मा कॉन्शियस है, आत्मा ऑब्जर्वर है अपने मूल स्वरूप में, अपनी प्योर स्टेट में और उसके साथ में ही आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत ही सुख और अनंत ही शक्ति होती है। ये चारों चीज़ें भी आत्मा में हमेशा से ही बाय डिफ़ॉल्ट, बाय नेचर प्रेज़ेंट रहती है। लेकिन आत्मा जब किसी शरीर में होती है, तो वो अपनी आइडेंटिटी उस शरीर से एसोसिएट कर लेती है। उसे ये लगने लगता है कि ये शरीर मैं हूँ, इसमें जो भी फ़ील हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो मुझे फ़ील हो रहा है, वो मैं कर रहा हूँ। इसी अज्ञान के कारण उसके मूल स्वरूप पे एक आवरण आ जाता है, वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है। और एक बार अब आत्मा अपनी आइडेंटिटी शरीर से एसोसिएट कर लेती है, उसके बाद वो कषायों में पड़ जाती है। अब कषाय क्या है? कषाय हो गए मोह, मान, माया, लोभ वगैरह, ये कषाय माने गए हैं। तो जब आत्मा शरीर से एसोसिएट होके, उसकी इंद्रियों से एसोसिएट होके इन कषायों में पड़ जाती है और उन्हीं कषायों में पड़कर आत्मा उसी के हिसाब से एक्ट करने लगती है, उसी के हिसाब से सोचने लगती है और उसके कारण कर्म बंधन होता है। और कर्म बंधन को आप ऐसे पार्टिकल्स के रूप में समझ सकते हो कि जो आत्मा पे चिपक जाते हैं और उनको हटाए बिना आत्मा हमेशा ही जन्म और मरण के चक्कर में फँसी हुई रहती है। तो उसके बाद में मेरे मन में ये सवाल आया कि अगर आत्मा बस कॉन्शियस है और बस ऑब्जर्वर है, तो ये जो भी कसाईयों में पढ़कर कर्म किए, वो किसने किए? क्योंकि शरीर तो पुद्गल है, वो निर्जीव है। अगर उसने काम किए, तो फिर आत्मा को कर्म बंधन क्यों लगा? और अगर आत्मा ने काम किए, तो हम यूँ क्यों कहते हैं कि आत्मा ऑब्जर्वर है और ये कॉन्शियस है?
तो इसके बारे में जवाब देते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि इसको हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा, 2 नए से समझना पड़ेगा। और इसी में हमें जैन दर्शन के अनेकांतवाद और शादवाद की झलक देखने को मिलती है। अनेकांतवाद ये कहता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके सारे पहलुओं को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर 4 अंधों को हाथी के सामने रख दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि हाथी का स्वरूप कैसा है? तो अगर किसी ने हाथी का पैर पकड़ा है तो वो बोलेगा कि ये तो किसी खंबे के जैसा है। किसी ने उसकी पूँछ पकड़ी है तो वो बोलेगा ये तो साँप की तरह है। किसी ने उसके कान पकड़े होंगे तो वो कहेगा कि नहीं ये तो पंखे की तरह है। ये सारी चीज़ें सच है एक एलिफेंट के बारे में, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच समझने के लिए हमें इसके सारे पहलुओं को, इसके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कंबाइन करना पड़ेगा और वह फाइनल ट्रूथ होता है। और इसी चीज़ को कहने की शैली या फिर इसको डिस्क्राइब करने की शैली को शादवाद कहा गया है। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि इसको समझने के लिए हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू लेने होंगे। पहला कि हाँ, अपने प्योर नेचर में आत्मा हमेशा से ही कॉन्शियस और ऑब्जर्वर या फिर विटनेस होती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति भी होती है। तो एक बार अगर आत्मा अपनी आइडेंटिटी शरीर से एसोसिएट कर ले और वो वही शक्ति अपने शरीर को देती है काम करने के लिए, क्योंकि शरीर तो निर्जीव है, ये अजीब है, ये पुद्गल है, ये खुद से काम नहीं कर सकता, ये खुद से नहीं सोच सकता। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शक्ति वगैरह ये सब आत्मा के गुण हैं। तो शरीर बस काम करने का एक टूल है, कर्म करने का एक टूल है। माइंड ने सोचा, शरीर ने किया, लेकिन उस काम करने का कंसेंट और उसकी शक्ति आत्मा ने दी। तो आत्मा ही उन सब कर्मों का डूअर माना जाता है, आत्मा ही कर्ता माना जाता है। फिर हमारी लाइफ के पर्पस के बारे में डिस्क्राइब करते हुए जैनिज़्म या फिर जैन दर्शन ये कहता है कि हमारा लक्ष्य बस इस आत्मा की जन्म, मरण और इन दुखों से मुक्ति है। हम ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं, जहाँ आत्मा अपने प्योर स्टेट में हो, वो बस ऑब्जर्वर हो और बस प्योर कॉन्शसनेस हो, उसमें अनंत सुख हो, अनंत ज्ञान हो, अनंत दर्शन हो, अनंत शक्ति हो। तो उस अवस्था में लौटने की जो प्रोसेस है, वही हमारी लाइफ का पर्पस है। तो वो मुक्त अवस्था पाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो फिर इसके बारे में आगे सवाल बनता है, ये तो हम मनुष्य हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में सोच पा रहे हैं, इन चीज़ों की कल्पनाएँ कर पा रहे हैं, अगर ये सच है भी तो। लेकिन कोई कुत्ते को, कोई जानवर को कैसे बताए कि ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है? वो तो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो अपने इवोल्यूशन के हिसाब से काम करते रहते हैं। तो इसके बारे में जवाब देते हुए कहता है कि जो कॉन्शसनेस है, जो सेल्फ अवेयरनेस है, वो अलग-अलग जीवों में अलग-अलग होती है। तो इसके भाग करते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि हमने कॉन्शसनेस को 6 स्तरों में बाँटा है। और वो भाग क्या है? तो उन भागों के बारे में बताते हुए जैन दर्शन ये कहता है कि एक इंद्रिय वाले जानवरों में सबसे कम कॉन्शसनेस होती है, सबसे कम सेल्फ अवेयरनेस होती है। उनमें कर्मों के बंधन के कारण सबसे ज़्यादा अज्ञान होता है। उससे ज़्यादा कॉन्शसनेस का स्तर होता है 2 इंद्रिय वालों में, उससे ज़्यादा होता है 3 इंद्रिय वालों में, उससे ज़्यादा होता है 4 इंद्रिय वालों में और उससे ज़्यादा होता है 5 इंद्रिय वालों में, यानी कि मनुष्यों में। और जो कॉन्शसनेस का प्योर स्तर है, जो चरम स्तर है, वो होता है सिद्ध पुरुषों में, जो आत्माएँ मुक्त हो चुकी है, उन्हें अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, उनको हम सिद्ध बोलते हैं और वह कॉन्शसनेस का चरम स्तर है। और कर्मों के हिसाब से ही जीव की गति होती है, अच्छे कर्म होने पे आपका कॉन्शसनेस का स्तर ऊपर होता जाता है, आप अच्छे कॉन्शसनेस स्तर वाले जीवों में आपका जन्म होता है और बुरे कर्मों के कारण आप कॉन्शसनेस के नीचे वाले स्तरों में जो जीव होते हैं, उनके रूप में आप जन्म लेते हो। तो फिर ये सवाल आता है कि मान लो कि मैंने किसी 2 इंद्रिय वाले या 3 इंद्रिय वाले या 4 इंद्रिय वाले जानवर या फिर किसी पेड़, किसी के रूप में जन्म लिया है, तो फिर मैं अपनी कॉन्शसनेस का स्तर कैसे ऊपर करूँ? क्योंकि उनमें तो ये सब ज्ञान होता ही नहीं है। तो उसके बारे में जैन दर्शन ये कहता है कि कर्मों के बंधनों के कारण आपका जन्म उस रूप में हुआ है। और ये एक तरह से आप मान सकते हो कि आप उन कर्मों की सज़ा काट रहे हो। तो जैसे-जैसे आप अपने कर्मों के बंधन की सज़ा काटते रहोगे, आपके कर्म बंधन कम होते जाते हैं और आपकी आत्मा का स्तर वैसे-वैसे ऊपर होता जाता है। तो आपका जन्म इन सब शरीरों में सफ़र करने के लिए हुआ है और जितना आप सफ़र करते जाते हो उन जानवरों के शरीर में या फिर उन पेड़ के रूप में, वैसे-वैसे आपके कर्म बंधन कम होते जाते हैं और आप मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। उसके बाद में अगर आपने अच्छे कर्म लिए किए हैं, तो आप देवों के रूप में जन्म लोगे और फाइनली अगर आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो गए, तो आप
हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, ना आप जन्म लोगे, ना आप मरोगे। फिर इसके बाद में ये सवाल आता है कि चलो मान लिया जाए कि ये इस विश्व में अनंत आत्माएँ और सब अपनी-अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है, उसके लिए कोशिश कर रही है। तो फिर क्या होगा जब सारी आत्माएँ एक समय आने पे मुक्त हो जाएँ? तो इसके बारे में जैन दर्शन ये कहता है कि ऐसा कोई समय आएगा ही नहीं जब सारी आत्माएँ मुक्त हो जाएँ। अनंत काल में पास्ट में अनंत आत्माएँ बंधी हुई थी और आगे भी आत्माएँ बंधी हुई रहेगी। ऐसा कभी होगा ही नहीं कि ऐसा समय आ गया जहाँ पे सारी आत्माएँ मुक्त हो गई। तो फिर इसके बाद में मैंने उस पे ये सवाल किया कि मानो चलो ये मान लेते हैं कि आज एक आत्मा मुक्त हुई, उसके बाद कभी फ्यूचर में दूसरी आत्मा मुक्त होगी, फिर कोई आत्मा मुक्त होगी। ऐसे इनफाइनाइट सालों के बाद ऐसा टाइम तो आएगा ही जब विश्व की सारी आत्माएँ मुक्त हो जाएँ। तो उसके बारे में जैन दर्शन ये कहता है कि अगर आप अनंत में से अनंत को घटाओगे तो भी अनंत ही बचता है। तो अगर अगर अनंत आत्माएँ बॉन्डेज में हैं, तो फ्यूचर में भी अनंत आत्माएँ ही बॉन्डेज में रहेगी और अनंत आत्माएँ ही मुक्त होती रहेगी। तो उसके बाद में ये सवाल उठना भी लाज़मी है कि अगर आत्मा का कोई प्योर स्टेट है, तो वह पहले अनप्योर हुई कैसे? वह कर्मों के बॉन्डेज में बंधी कैसे? ऐसा कौन-सा समय था जब पहली आत्मा या कोई आत्मा बॉन्डेज में हुई या अपने प्योरिटी के स्तर से गिरी? तो इसके बारे में जैन दर्शन जवाब देता है कि आत्मा अपने प्योर स्टेट में सिद्ध अवस्था में होती है और कोई अपनी सिद्ध अवस्था से नीचे नहीं गिर सकता, प्योरिटी से अनप्योर नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम जैसे यूनिवर्स की शुरुआत नहीं मानते, वैसे हम ये नहीं मानते कि ऐसा कोई समय रहा होगा जब सारी आत्माएँ प्योर थी। हम ये मानते हैं कि अनंत आत्माएँ अनंत सालों से अनप्योर है और वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब सारी आत्माएँ मुक्त हो जाएगी। ये थोड़ा अजीब और काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर जैनिज़्म हमेशा इन रिग्रेशन से बचने के लिए इसी चीज़ का यूज़ करता है कि हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहने वाला है। तो पिछले उत्तर पे फिर ये सवाल बनता है कि आत्मा अपने प्योर स्टेट से वापस अनप्योर कैसे नहीं हो सकती? क्यों वो सिद्ध अवस्था में पहुँचने के बाद वापस कसाईयों में नहीं पड़ सकती। तो इसके बारे में जैन दर्शन ये कहता है कि अगर आत्मा अपने शुद्ध रूप में लौट जाए, उसे ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ और मैं बस विटनेस हूँ। सामने इस विश्व में जो भी हो रहा है, मैं बस विटनेस हूँ, ये चीज़ मेरी नहीं है, मैं बस एक कॉन्शियसनेस हूँ। और इस सत्य का ज्ञान होने के बाद कि मैं बस प्योर कॉन्शियसनेस हूँ और मैं विटनेस हूँ, आत्मा किसी चीज़ से खुद को अटैच नहीं करती, तो वो कर्मों के बॉन्डेज में भी नहीं गिरती और उसके लिए कोई भी चीज़ करने योग्य बचती ही नहीं है, वह अकर्मणीय हो जाती है। तो उसके बाद उसका अनप्योर होना संभव नहीं है। तो काफ़ी फिलॉसफीज़ में आपको ये देखने को मिलेगा कि सारे विचार, सारी कल्पनाएँ धरती को केंद्र में जीवन को धरती के केंद्र में मान के वही की गई है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनमें स्वर्ग या नर्क अलग-अलग जगहों की कल्पनाएँ की गई होगी। तो फिर यही सवाल मैंने जैन दर्शन से पूछा कि यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं उसमें, तो हो सकता है कहीं न कहीं और भी जीवन संभव हो। तो क्यों हम ये मान के चलते हैं कि मनुष्य के रूप में ही जीव में इतना विवेक रहता है कि वह अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करे या फिर मुक्ति के लिए कुछ सोचे? क्यों हम ये नहीं मानते कि मनुष्य के अलावा भी किसी दूसरे प्लेनेट पे इंटेलिजेंट लाइफ 5 इंद्री वाले जीव हो सकते हैं? ऐसा विचार क्यों नहीं देखने मिलता? क्यों जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर धरती पे ही हुए हैं, कहीं और नहीं हुए हैं, किसी और जगह का नहीं माना गया है? तो इसके बारे में जैन दर्शन कहता है कि जैन दर्शन में कभी भी धरती लोक का ज़िक्र नहीं हुआ है, हम कभी पृथ्वी के बारे में बात नहीं करते। हम बात अलग-अलग लोकों की करते हैं। तो जैन दर्शन में पृथ्वी की बात नहीं होती, जैन दर्शन में अलग-अलग द्वीपों की बात होती है, अलग-अलग लोकों की बात होती है, अलग-अलग क्षेत्रों की बात होती है और इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं द्वीपों में कहीं न कहीं पृथ्वी को भी एक स्थान मिला है। तो ऐसा नहीं है कि खाली पृथ्वी पे ही तीर्थंकर होते हैं, पृथ्वी पे ही मुक्ति की बात की गई है। जैन दर्शन में अनेक लोकों का ज़िक्र है, अनेक द्वीपों का ज़िक्र है और इन्हीं द्वीपों या उन्हीं क्षेत्रों का एक छोटा-सा हिस्सा एक अपनी पृथ्वी है। तो जैन दर्शन में 14 लोकों का ज़िक्र हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें 7 नर्क बताए गए हैं। इन 7 नरकों में कहा जाता है कि यहाँ पे दुःख बहुत होता है, यहाँ पे दुःखों की बाहुल्यता होती है। और ऊपर बताए गए हैं देवलोक, देवलोक में सुखों की बाहुल्यता होती है, वहाँ पे सुख बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे ऊपर बताई गई है सिद्धशिला, जहाँ पे जो आत्माएँ मुक्त हो जाती है, जिन्हें अपने मूल स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जो जन्म-मरण से मुक्त हो जाती है, वो आत्माएँ सिद्धशिला में रहती है। और सबसे बीच में आता है मध्यलोक। मध्यलोक में सुखों और दुखों का एक बैलेंस रहता है। मध्यलोक में ही जीव ये विवेक रख सकता है या उसके दिमाग में मुक्ति के बारे में सोच या फिर प्रयत्न करने के विचार आ सकते हैं। क्यों?
क्योंकि देवलोक में जहाँ पे सुखों की भरमारता है, वहाँ पे कोई मुक्ति के बारे में सोचेगा नहीं क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत ज़्यादा सुख है। और जो नरक लोक है, वहाँ पे इतने दुःख होते हैं कि कोई मुक्ति के बारे में सोच नहीं सकता, वहाँ आत्मा हमेशा ही दुःख में रहती है। तो जो सुख और दुःख का बैलेंस है, वो मध्यलोक में ही होता है, वहीं ह्यूमन लाइफ़ पॉसिबल है, वहीं ऐसी लाइफ़ पॉसिबल है जहाँ पे मुक्ति का विचार किया जा सके। और इस मध्यलोक में भी अनेक द्वीपों का ज़िक्र है, जिसमें जम्बू द्वीप मुख्य है क्योंकि हमारी अर्थ, हमारी जो ह्यूमन लाइफ़ है, वो मानी जाती है कि जम्बू द्वीप का ही कोई हिस्सा है। और इसमें भी अनेक क्षेत्र हैं, जैसे कि भरत क्षेत्र में ही माना जाता है कि हमारी धरती आती है। उसके बाद में ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। हर क्षेत्रों के माने गए हैं कि अलग-अलग तीर्थंकर होते हैं। जैसे भरत क्षेत्र के अलग 24 तीर्थंकर होते हैं। दूसरे क्षेत्र के जैसे ऐरावत क्षेत्र के अलग तीर्थंकर होंगे और महाविद्य क्षेत्र के अलग तीर्थंकर होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैन दर्शन में पृथ्वी को केंद्र में रख के ये सारी कल्पनाएँ या विचार किए गए हैं। जैन दर्शन में देखा जाए तो उस समय के हिसाब से बहुत गहराई से सोचा गया है, जिसमें अनेक लोकों का ज़िक्र किया गया है, अनेक क्षेत्रों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें अलग-अलग प्लैनेट्स आ सकते हैं, अलग जो भी प्लैनेट्स जहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ़ पॉसिबल है, वो अलग-अलग द्वीपों में, अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटी गई है। तो ये कह सकते हैं कि अपने समय के हिसाब से जैन दर्शन बहुत ही एडवांस दर्शन रहा है। तो इस डिस्कशन में एक वर्ड आया तीर्थंकर, तो तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर ऐसे लोगों को कहा गया है जिन्होंने अपने मूल स्वरूप का ज्ञान कर लिया है और वह अब इस शरीर में बस इसीलिए है ताकि वह दूसरे लोगों को इस दर्शन के बारे में बता सके, उनके दुःख दूर कर सके या उनको ज्ञान के बारे में बता सके। अब ये सवाल आता है कि फिर आत्मा मुक्त कैसे हो? आत्मा की मुक्ति कैसे हो? तो इसके लिए जैन दर्शन में ये कहा गया है कि मुक्ति के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब सही ज्ञान होना। अगर आपके पास ज्ञान ही सही नहीं है, तो आप कैसे मुक्त हो सकते हो? सही ज्ञान का मतलब आपको तत्व ज्ञान के बारे में पता हो। आपको ये पता हो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के लक्षण क्या है, ये शरीर मेरा नश्वर है, ये पुद्गल है, मेरी चीज़ नहीं है। फिर आता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब आपकी दृष्टि भी आपके ज्ञान से अलाइन हो। आपको पता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आप दुनिया को भी उसी नज़र से देखें कि मैं आत्मा हूँ, मेरा जो मूल स्वरूप है वो कॉन्शसनेस है और मैं बस विटनेस हूँ। ये भी जो भी हो रहा है, ये जो भी शरीर मेरा है, मैं उसी तरह से देखूँ कि ये नश्वर है, ये मेरा नहीं है, ये मेरे को बाँधने वाला नहीं है। मैं वैसा ही बिहेव करूँ, मैं वैसे ही रास्ते पे चलूँ कि जैसे जिससे मेरे को कर्म बंधन ना हो, मैं कसाइयों के अनुरूप नहीं चलूँ। तो ये दृष्टि रखना, दुनिया को इसी नज़रिए से देखना, ये बहुत ज़रूरी है आपको ज्ञान होने के बाद। इसलिए सम्यक दर्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपके पास सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन भी आ गया, लेकिन उस पाथ पे चलने के लिए आप में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आपका मन कमज़ोर है, आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, तो आपकी मुक्ति संभव नहीं है क्योंकि उस रास्ते पे चलने के लिए मजबूत चरित्र होना, शरीर में शक्ति होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सम्यक चरित्र भी इस चीज़ अपनी मुक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। ये 3 हो जाने के बाद बताया गया है कि आप संवर और निर्जरा करके अपने कर्म बंधन काट सकते हो। तो संवर क्या होता है? तो संवर समझने के लिए ऐसा मानो कि कोई खेत है, उसकी पाल तोड़ के उसमें पानी आ रहा है तो फसल नष्ट हो रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें पानी के बहाव को रोकना पड़ेगा, उसके बाद वो पानी खाली करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम पीछे से पानी का बहाव जो आ रहा है उसको रोकेंगे नहीं, तब तक हम चाहे उस पानी को कितना भी खाली करें, हम उसे पूरी तरह से खाली नहीं कर सकते, हम अपनी फसल नहीं बचा सकते। तो इसी तरह जैन दर्शन में ये समझाया गया है कि कर्मों का बंधन हमें और करने से रोकना पड़ेगा। जब नए कर्म बंधन रुकेंगे, तभी तो हम पुराने कर्म बंधन तोड़ पाएँगे। अगर हम नए कर्म बंधन होने से रोक ही नहीं पाएँगे और पुराने कर्म बंधन तोड़ते जाएँ और नए कर्म बंधन बाँधते जाएँ, तो फिर कभी कर्म अपने खत्म होंगे ही नहीं। तो इसी चीज़ को संवर कहा गया है। संवर हो जाने के बाद यानी कि आप अब कर्म बंधन नहीं कर रहे हैं, नए कर्म आपके जीव पे, आपकी आत्मा पे नहीं बंध रहे हैं। उसके बाद आप पुराने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, अपने पुराने कर्म तोड़ सकते हैं। कर्म बंध काटने के लिए भाव शुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी माना गया है कि आप मोह, मान, माया, लोभ में ना पड़ के डिटैच्ड होके कर्म करो। उसके बाद तप को बहुत महत्वता दी गई है कि आप जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, जितना सहोगे, उतने ही आपके कर्म बंधन कटते जाएँगे। तो इसी तरह जब सारे कर्मों का बंधन टूट जाता है, जब सारे कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं,
तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, जिसमें बस चेतना हो और जिसमें बस दर्शन हो। और फिर आत्मा में अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन भी होता है। इसी चीज़ को केवल ज्ञान भी कहा जाता है। केवल ज्ञान में क्या होता है कि आपको सब विश्व में जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जो भी हुआ था पास्ट में और जो भी फ्यूचर में हुआ था, होने वाला है, उन सब का ज्ञान हो जाता है, वो सब आप देख पाते हो। ये क्यों होता है? ये कोई चीज़ आत्मा में तप करने से या कर्म बंधन तोड़ने में से ऊपर से नहीं आती है। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ये आत्मा का एक लक्षण है जिसमें अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन होता है। इसका मतलब आत्मा को हर चीज़ का ज्ञान है और उसे हर चीज़ का दर्शन है। इसका मतलब वो पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, जहाँ पे भी, वो सब उसे पता होता है, वो उसे देख पाता है। इसी चीज़ को केवल ज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार जैन दर्शन में जब तीर्थंकर या उनके शिष्य जब सारे अपने कर्म बंधन तोड़ देते हैं, तो वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। तो उसपे मैंने फिर एक जैन मुनि से ये प्रश्न पूछा कि जब केवल ज्ञानी के द्वारा कहे गए शब्द, केवल ज्ञानी के द्वारा बताई गई बातें सच ही होनी है क्योंकि उन्हें सब चीज़ों का ज्ञान है, तो क्यों जैन शास्त्रों में कहीं न कहीं यह लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण राहु या केतु के कारण होता है? जबकि हमें आज साइंस के हिसाब से पता है कि ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के रिलेटिव पोज़ीशंस की वज़ह से होता है कि तो उन्होंने क्यों इस बात को बोला कि ये राहु या केतु के कारण होता है। और उन शास्त्रों में ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने सूर्य का ऑर्बिट चंद्रमा के ऑर्बिट से पास में माना है। चंद्रमा का ऑर्बिट सूर्य के ऑर्बिट से भी पीछे माना है धरती से। जबकि हम जानते हैं कि चंद्रमा धरती के बहुत ज़्यादा पास में है एज़ कम्पेयर टू सन। जब एक केवल ज्ञानी भी इन चीज़ों के बारे में सही से नहीं बता पा रहा, तो मैं कैसे मानूँ कि उनके द्वारा जो दूसरी बातें की गई है, जो तत्व विज्ञान के बारे में, जो आत्मा के बारे में, जो मुक्ति के बारे में, जो जन्म और मृत्यु के बारे में है, वो सही है? कैसे मान लूँ कि जैन दर्शन सही है या उनकी फिलॉसफी सही है, जबकि उन्होंने ये बेसिक सी चीज़ें भी उन्होंने सही से नहीं बताई। तो इसका कारण बताते हुए उन्होंने ये कहा कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि उस टाइम जो जन मान्यताएँ थी कि ग्रहण राहु या केतु के कारण होता है वगैरह-वगैरह ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो उन्हीं शब्दों में भगवान ने इन चीज़ों का वर्णन कर दिया ताकि वो लोग आसानी से समझ पाएँ। और दूसरा वजह ये हो सकता है कि भगवान महावीर और उनके शिष्यों के बीच में जो भी बात हुई वो वर्बली होती थी। उसके बाद में वो चीज़ें वर्बली ही उनके शिष्यों में पास डाउन होती थी। जो ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ये काफ़ी टाइम बाद के हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये शब्द जनरेशन टू जनरेशन पास होते गए, तो उनमें उस टाइम के हिसाब से जो मान्यताएँ थी, जो अलग-अलग जैन आचार्य थे, उनका जो मत था, उनका जो कहना था, उन्होंने अपनी बात उस ज्योतिष शास्त्र में जोड़ दी हो, जो कि हो सकता है कि भगवान महावीर ने इन पे कुछ चर्चा भी ना करी हो। हो सकता है कि ये बातें शास्त्र में बाद में किन्हीं और आचार्यों के द्वारा जोड़ी गई हो। जो पहला कारण उन्होंने बताया, मैं उससे ज़्यादा एग्री हुआ नहीं, क्योंकि भगवान महावीर ने उस टाइम में प्रचलित बहुत सारी मान्यताओं जैसे मूर्ति पूजा हुई, ईश्वरवाद हुआ, उसका भी खंडन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत बड़े विचार थे और जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित जो चीज़ें थी, उनका खंडन उन्होंने किया था। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातों का खंडन किया, लेकिन बस ग्रहण और इनको समझाने के लिए उसी लैंग्वेज का यूज़ कर दिया कि राहु या केतु के कारण होता है। और जो दूसरे कारण है उसके विरोध में मैंने ये बोला कि अगर ये मान लिया जाए कि जनरेशन टू जनरेशन, आचार्य टू आचार्य पास होते हुए उन्होंने अपने शब्द जोड़ दिए हो या बातें चेंज हो गई हो या जो उस टाइम की ज्योतिष शास्त्र जो प्रचलित था वो बातें आ गई हो, तो ये कैसे मान लिया जाए कि जो जैन दर्शन की दूसरी बातें हैं, आत्मा के बारे में, मुक्ति के बारे में या फिर तत्व विज्ञान के बारे में, कर्म बंधन के बारे में वो सत्य हो? कैसे मान लिया जाए कि वो भी भगवान महावीर ने बोला है? कैसे मान लिया जाए कि उसमें कोई त्रुटि या चेंज नहीं हुआ पास ऑन होते-होते? तो उसके बारे में उत्तर ये मिलता है कि ये हो सकता है कि जनरेशन टू जनरेशन आते-आते ज्योतिष शास्त्र और इनमें चेंज आ गया हो लोक मान्यता के अनुसार। लेकिन जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद, शादवाद और जो आत्मा के बारे में विचार है, जो कि कर्मों के बारे में विचार है, उनमें अशुद्धि आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये विचार जैन दर्शन के मूल स्तंभ है। अगर कोई परिवर्तन आया होता, तो जैन दर्शन में आज इतने पंथ देखने को मिलते हैं। उनकी बातों में, उनके विचारों में इन इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता, लेकिन वो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और जैन दर्शन के अनेक पंथों में उनका डिफरेंस नहीं मिलना,
ये यही बात बताता है कि वो जो मूल विचार है, वो वैसे ही रहे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और वो तीर्थंकरों की वाणी है, वो सत्य है। और एक क्रिटिसिज़्म जैनिज़्म का, जैन दर्शन का ये भी माना जाता है कि उसने अहिंसा पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कई जगहों पे हिंसा अनिवार्य हो जाती है, जैसे राष्ट्र रक्षा में, जैसे आत्मरक्षा में वगैरह-वगैरह। तो इसके बारे में जैन दर्शन ने ये कहा है कि हाँ, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और हिंसा करने पे कर्म बंधन होते हैं, बहुत ही भयंकर कर्म बंधन होते हैं। लेकिन जब हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है, जैसे आत्मरक्षा में, परिवार की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में वगैरह-वगैरह, तो जब हम इस हिंसा को बस करने के लिए करें, इससे डिटैच होके करें, इसलिए नहीं करें कि उसको मज़ा चखाएँ या उसको हार्म पहुँचाने की भावना से, गुस्से की भावना से, अगर हम इस सब चीज़ों से डिटैच होके अगर वो बस करने के लिए हिंसा करें, तो कर्म बंधन बहुत हद तक कम हो जाते हैं। हाँ, तब भी कर्म बंधन होगा लेकिन बहुत कम। तो दोस्तों, होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो मेरे मन में थे उनका उत्तर पाने की। लेकिन अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियोज़ में उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।